तो कुछ टाइम पहले मैंने इंस्टा के ऊपर एक पोस्ट डाला था जिसमें मैंने अपने फ्रेंड से ये पूछा था कि मैं इस बार व्लॉग करने आउट ऑफ इंडिया जाऊं या इंडिया के अंदर जाऊं। तो उस पर मेरे को 52% लोगों ने ये जवाब दिया कि मैं इस बार व्लॉग करने आउट ऑफ इंडिया जाऊं और 48% लोगों ने कहा कि मैं इंडिया जाऊं। तो मैं कहना चाहूँगा कि मैंने उन 52% लोगों की बात मान ली है और इस बार मैं व्लॉग करने आउट ऑफ इंडिया जा रहा हूँ। आउट ऑफ इंडिया मैं नेपाल जा रहा हूँ और 48% लोगों से मेरा ये कहना है कि वो निराश ना होए। मैं वहाँ नेपाल से आने के बाद फिर मैं इंडिया के अंदर ही कहीं घूमने जाऊँगा, कहीं ब्लॉग करने जाऊँगा फटाफट जल्दी से। तो हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है नवीन ठाकुर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एंटी व्लॉग्स। तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। और अब की बार हम जा रहे हैं नेपाल के अंदर व्लॉग करेंगे और बाय ट्रेन मेरी ये जर्नी रहेगी। और आज मैं ट्रेन के अंदर आनंद विहार से मेरी ट्रेन है जो कि मैं यहाँ से जाऊँगा और कल गोरखपुर पहुँच जाऊँगा। तो मैं बाय ट्रेन गोरखपुर तक जाऊँगा। तो चलते हैं, आपसे मिलते हैं ऑटो में, ऑटो करते हैं और आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुँचते हैं और वहाँ से अपनी ट्रेन लेते हैं और चलते हैं इस बार नेपाल। तो हम ऑटो में बैठ चुके हैं और हम अपना सामान सेट कर चुके हैं और ये हम ऑटो में बैठ के अब आनंद विहार रेलवे स्टेशन जा रहे हैं। तो फाइनली अब हम आ चुके हैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन। मैंने आपको बताया था मेरी यहाँ से ट्रेन है, नेपाल जा रहे हैं हम। यहाँ से हम गोरखपुर जाएंगे जो कि कल हम सुबह 4 बजे पहुँच जाएंगे। तो आज हमारी डे और हाफ नाइट की पूरी जर्नी रहेगी। तो मैं आपको मिलवाता हूँ मेरे साथ कौन जा रहा है। मेरा भाई जा रहा है इस बार मेरे साथ, मेरा नेपाल ट्रिप पे। और आप इसको जानते ही हो और पिछले ब्लॉग में आप इससे मिले ही चुके हो, मनीष से। तो ये इस बार मेरे साथ जा रहा है तो इससे भी, भाई से भी ब्लॉगिंग कराएंगे। तो आप इसकी भी ब्लॉगिंग देखना। इस बार मैं नहीं करूँगा, इस बार मैं नहीं करूँगा। अरे भाई करेगा, एंजॉय भी करेंगे और ब्लॉग भी करेंगे। और हमारा 11 13 प्रो। तो इस बार मैं 13 प्रो लाया हूँ। मेरा नहीं है, मेरे फ्रेंड का है, मैं उसका लेकर आया हूँ इस बार। और बाकी हम मेरे साथ इस बार जा रहे हैं पूरे 15 लोग। तो मेरी एक जो आंटी है उनकी कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो वो बाय फ्लाइट आएंगे 15 तारीख को, काठमांडू ही है, वो हमें मिलेंगे। और बाकी हमारे साथ 13 लोग जा रहे हैं जिसमें से जो बाकी सब है वो अपने अपने स्लीपर्स में आगे जा चुके हैं और ये हम वेट कर रहे हैं इस टाइम ट्रेन का। और ये हमारे साथ जो मेरे स्लीपर में हैं जो लोग 6 लोग, तो ये इधर बैठे हुए हैं सारे। तो चलते हैं, आप ट्रेन का वेट करते हैं और ट्रेन में बैठते हैं और अपना सामान रखेंगे फिर। तो इतनी गर्मी थी यार, इतनी गर्मी थी। उसके बाद मैं ट्रेन में बैठने के बाद मैंने ब्लॉगिंग ही नहीं करी, सीधा मैं अपनी सीट पकड़ी और प्रॉपर रेस्ट करा मैंने। तो अब मैं पहुंच चुका हूं मुरादाबाद और बहुत ज़्यादा गर्मी है यार, बहुत ज़्यादा ही गर्मी लग रही है। बिल्कुल चिपका हुआ मौसम हो रहा है, एकदम चिपचिपा सा। और अब हम जा रहे हैं अपने जो दूसरे लोगों के पास में जा रहा हूँ। जो मेरे और लोग आए हुए हैं वो दूसरे स्लीपर में हैं तो मैं उनके पास जा रहा हूँ। अब चलता हूँ मैं उनके पास, देखता हूँ। मैं उनसे अभी तक मिला भी नहीं क्योंकि अब ट्रेन सीधा अभी रुकी है दोपहर को चलने के बाद। तो मैं मिलता हूँ उनसे, फिर मिलते हैं आपसे। तो मैं उनसे मिलाया था, वो भी ऐसे ही बैठे थे, बहुत गर्मी है। तो उसके बाद मैंने अब डिनर कर चुका हूँ और मैं इस टाइम लखनऊ, मेरी गाड़ी पहुँच चुकी है, ट्रेन जो है लखनऊ पहुँच चुकी है और मैं लखनऊ के अंदर हूँ। यहाँ पर लखनऊ पहुँच चुका हूँ और मेरी ट्रेन आनंद विहार से लगभग 2:40 पे चली थी और इसने 11 बजे से लखनऊ पहुँचा दिया है। और सुबह मेरे को लगभग ये 4 बजे तक मुझे ये गोरखपुर पहुँचा देगी। तो अब चलते हैं ट्रेन के अंदर और सोएंगे। तो मिलते हैं आपसे, मैं सुबह मिलता हूँ। तो गुड नाइट, सुबह मिलते हैं आप सबसे। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो तुम्हारा भाई आ चुका है अब गोरखपुर। तो भाई साहब रात की जर्नी तो क्या ही कहना, बहुत हार्ड टाइम था, बिता दिया एकदम। आप कभी आओ तो बाय फ्लाइट ही आना। मेरे से तो गलती हो गई जो मैं ट्रेन से आया। अब आगे नेक्स्ट टाइम जब भी आऊँगा मैं फ़्लाइट से ही आऊँगा। तो ये आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा, उधर गोरखपुर स्टेशन है, रेलवे स्टेशन। और अब हमने यहाँ से गाड़ियाँ करी हैं 13 लोगों के लिए। हमने 2 गाड़ियाँ करी हैं, एक स्विफ्ट है और दूसरी इंडिका है। तो उसके अंदर अब हम 13 लोग जाएंगे। तो इन्होंने हमसे सोनाली बॉर्डर तक के वैसे तो बहुत ज़्यादा पैसे मांगे, आप कभी आएँ तो मैंने 275 रुपये पर पर्सन के हिसाब से दिया है इनको। और अब हम इस गाड़ी में बैठकर सोनाली बॉर्डर जाएंगे। तो चलते हैं, इस गाड़ी में बैठते हैं, सोनाली बॉर्डर चलते हैं। तो भाई आपको अब हम आ गए हैं ब्रेकफास्ट करने। और आपको पता है कि हम हमेशा सैंडविच बनाते हैं, बाहर जाते हैं तो सामान घर से ही सारा लेकर आते हैं और सैंडविच बना के खुद ही खाते हैं। तो यहाँ पर हमारे बन रहे हैं सैंडविच, ये देखिए मस्त।
सारे बैठ के इस टाइम सैंडविच बना रहे हैं। तो मैं आपको मिलवाया नहीं था, मैंने किसी से भी आपको मिलवाता हूँ। ये हमारे राहुल भाई, तो आप इन्हें जानते ही हैं, जो आपसे शिरडी वाले पूरा जो ब्लॉग था उसमें साथ थे मेरे, और इस गए थे वहाँ पर, आप इनसे मिले थे। और बाकी सुमन आंटी हाय, ये इनका डायलॉग फेमस था कि ये मैं हूँ और ये मेरी पलटन है। इन्हें आप जानते हैं, और ये भी आई हैं। और बाकी ये मेरे साथ हैं अब की बार में, ये रेखा आंटी हैं, ये इनको आपने पिछले हरिद्वार वाले ब्लॉग में भी देखा था। तो अब की बार ये आई हैं और हमारे साथ सैंडविच बनवा रही हैं सारा, देखिए। और बाकी ये सारे इधर हमारे साथ बैठे हुए हैं सारे, ये उर्मिला आंटी, उधर शांति बाजी, अभी आपको मिलवाऊंगा। शांति बाजी आगे ब्लॉग भी बनाएंगे मेरे साथ, और बाकी इनका भी चैनल जल्द से जल्द खुलवाएंगे, बनवाएंगे यूट्यूब पे। बाकी सब यहाँ पर अभी सैंडविच के साथ चाय और ब्रेकफास्ट कर रहे हैं मस्त, और हम भी खाते हैं और फिर चलते हैं सोनाली बॉर्डर की तरफ। और हम बैठ चुके हैं इस टाइम गाड़ी के अंदर, और गाड़ी में बैठ के आपको मैंने बताया था हम सोनाली बॉर्डर जाएंगे, और बाय ट्रेन हम गोरखपुर तक आए थे। और उसके बाद की आगे की हम जर्नी जो है बाय कार कर रहे हैं, बाय रोड कर रहे हैं, सोनाली बॉर्डर तक जाएंगे। उसके बाद हम आगे देखते हैं वहाँ से क्या मिलता है। हम पहले जनकपुर जाएंगे, जनकपुर जो वहाँ पर सीता जी का स्वयंवर हुआ है, और जहाँ पर राजा राम जी ने हमारे धनुष तोड़ा था वहाँ पर, तो वहीं पर स्वयंवर हुआ था, वो सब स्थान हम देख कर आएंगे। तो पहले आज हमारा यही है कि हम पहले जनकपुर जाएं, और जनकपुर में जाकर सारी चीज़ों के दर्शन करें, वहाँ के महल देखें, और रामचरितमानस से जुड़े हुए सारे अध्याय जो पार्ट है उनको देखें वहाँ पर कि क्या क्या हुआ था वहाँ पर। और बाकी हम ऑन द वे हैं सोनाली बॉर्डर के, और बाकी सीधा रोड है ये, बिल्कुल सीधा। मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे असली मज़े डेस्टिनेशन के नहीं होते, असली मज़े जर्नी के होते हैं, जो हम ट्रैवलिंग करते हैं उसके असली मज़े होते हैं। और मस्त मौसम हो रहा है, बिल्कुल बढ़िया मौसम हो रहा है यहाँ पर एकदम, और बढ़िया लग रहा है एकदम। मैं आपको रास्ता भी दिखाता हूँ, बढ़िया एकदम मौसम, परफेक्ट मौसम के साथ हमारी जर्नी चल रही है इस टाइम सोनाली की बॉर्डर तक जाने की। और बिल्कुल स्ट्रेट रोड है, बिल्कुल स्ट्रेट रोड आपको जो सोनाली तक जा रहा है, बढ़िया परफेक्ट। तो हम इस टाइम अब नेपाल के अंदर एंट्री कर रहे हैं। तो ये देख रहे हैं जो आपको, यही गेट है नेपाल की एंट्री का। अब इस इधर तक ही इंडिया है, इंडिया यहीं पर ख़त्म हो जाता है, और आगे अब जो है वो नेपाल स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए हम इससे एंट्री करके आगे चल देंगे अब नेपाल के अंदर। देखिए तो आप, मैं सोनाली बॉर्डर पार कर चुका हूँ। वो जो उस तरफ है वो सोनाली बॉर्डर का गेट है, जहाँ पर उस गेट के उस तरफ हिंदुस्तान है, और ये बीच में जो आप पार्ट देख रहे हैं ये हिंदुस्तान और नेपाल को जोड़ता है। और इस तरफ आप जो देख रहे हैं वो नेपाल का बॉर्डर का गेट है। अगर हम उसे पार कर लेते हैं तो नेपाल के अंदर एंट्री कर जाएंगे। तो यही है, ऐसे ही हम नेपाली और हिंदुस्तान को जोड़ता है। तो चलते हैं अब नेपाल के अंदर एंट्री करते हैं, चलिए। तो आप यहाँ पर पैदल वॉक करते करते भी आप नेपाल में एंटर हो सकते हैं, और आप हिंदुस्तान को छोड़ के आप नेपाल आ सकते हैं। तो एक विदेश आ सकते हैं, क्योंकि नेपाल इंडिया का पार्ट नहीं है, एक अलग कंट्री है, एक विदेश है। और आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं बाय वॉकिंग, बाय पैदल आप यहाँ पर आ सकते हैं। बाकी रोड की हालत ठीक नहीं है, कहने को ये बॉर्डर है, बट थोड़ी सी ऐसी है रोड की हालत। और बाकी ये जितने भी है टेम्पो कार, बाकी सब ऐसे यहाँ से आते जाते हैं। तो आओ मैं आपको दिखाता हूँ कि आगे, यहाँ पर आगे आप नेपाल में आने के बाद आप कैसे आपको आगे जाना। अगर आप अपनी प्राइवेट गाड़ी लेकर आ रहे हैं नेपाल के अंदर, अगर आप प्राइवेट गाड़ी लेकर आ रहे हैं, तो आप यहाँ पर कैसे आगे आपको गाड़ी के लिए परमिट बनवाना पड़ेगा, आप कैसे जाएं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा बहुत लंबी लाइनें लग रही हैं। तो कभी भी आप जब नेपाल आ रहे हैं और बाय रोड आ रहे हैं, और आप अपनी प्राइवेट गाड़ी लेकर आ रहे हैं, नेपाल के अंदर एंट्री कर रहे हैं, तो आप आकर सबसे पहले अपनी गाड़ी का भंसार बनवाना पड़ता है। तो ये सब जो लोग हैं यहाँ पर जो लाइन में लगे हुए, वो अपनी गाड़ियाँ लेकर नेपाल के अंदर आ रहे हैं। तो उसके लिए भंसार बनवाते हैं। भंसार एक परमिट है आगे नेपाल में जाने का, नेपाल में आगे घूमने का। तो ये सब लोग उसी के लिए लगे हुए हैं, और यहाँ पर उसका पर डे के हिसाब से चार्ज लगता है। उसके लिए आपको, अगर गाड़ी है और जिप्सी है, छोटी गाड़ी है, उनके लिए 500 रुपये पर डे नेपाल में घूमने का 500 रुपये पर डे आपको पे करना पड़ेगा नेपाल गवर्नमेंट को।
उसके बाद ही आप अपनी प्राइवेट टैक्सी, प्राइवेट गाड़ी लेकर ही नेपाल के अंदर जा सकते हैं। कहीं भी जाइए आपको पहले से बताना पड़ेगा कि हम कितने दिन के लिए नेपाल में आ रहे हैं और कितने दिन नेपाल में हम घूमेंगे। वो ये पहले ही एक फॉर्म भरवाते हैं, उसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आप कितने दिन नेपाल घूमेंगे। वो फॉर्म भरिए, फिल करिए, उसके बाद यहाँ पर पे करिए। आप उसके बिना ही आप पूरे नेपाल में, अगर आप वहाँ पे बिना भंसार के पकड़े जाते हैं तो आप पे हैवी पेनल्टी चार्ज करी जाएगी। इसलिए अगर आप प्राइवेट टैक्सी लेकर, अपनी प्राइवेट गाड़ी लेकर, प्राइवेट व्हीकल लेकर अगर आ रहे हैं तो सबसे पहले नेपाल में बॉर्डर एंट्री करते ही ये इस साइड देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि इस साइड नेपाल का बॉर्डर है ये, और एंट्री करते ही ये इस साइड भंसार इशू होते हैं, परमिट बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर आकर आप सबसे पहले भंसार बनवा लीजिए और उसके बाद आप घूमिए, नहीं तो आपको हैवी पेनल्टी भरनी पड़ सकती है। तो आगे अब हम चलते हैं। तो भाई हमें अब सिम दिलाने आए हैं, हम नेपाल के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर हमें सिम लेनी पड़ती है क्योंकि इंडिया की सिम यहाँ पर नहीं चलती है। तो आप एक आधार कार्ड पे यहाँ पर जो आधार कार्ड से ले सकते हो, तो एक आधार कार्ड पे हमें 3 सिम भी इशू कर रहे हैं। ये हमारी 3 सिम है जो हम लेंगे और जो यूज़ करेंगे हम इतने दिन यहाँ पर। तो इसकी कॉस्ट जो है ये 200 लेते हैं और ऊपर डाटा पैक लेंगे, वो आपके ऊपर है किस हिसाब से आप लेते हैं। तो हमने ज़्यादा महंगा डाटा पैक नहीं लिया, तो हमने 350 में हमें पर सिम पड़ी है। तो हमने 3 सिम ली हैं अपने 13 लोगों के लिए यूज़ करने के लिए। और बाकी आप व्हाट्सएप के, अगर वाईफाई है, आप रुक रहे हैं कहीं पर आकर, तो आप व्हाट्सएप कनेक्ट करके भी यहाँ पर कर सकते हैं कॉल। वाईफाई ले लीजिए जिस होटल में आप रुक रहे हैं। तो सिम लेते हैं हम इन भैया से अपनी और डालते हैं अपने फ़ोन में, तो इशू करवाते हैं अपनी सिम। तो भाई ने हमारी सिमें एक्टिवेट कर दी हैं और हमें सिम दे दी हैं और हम अपने फ़ोन के अंदर तीनों सिमें डलवा चुके हैं इस टाइम और हमारी पूरी सिमें एक्टिवेट हो चुकी है नेपाल नंबर पे। नेपाल के अंदर बेसिकली एनसेल चलता है, एनसेल कंपनी जो कि यहाँ की है, वही सिम लो और यहाँ पर यूज़ करो। अपने फ़ोन में हम डलवा चुके हैं, अब हम नए नंबर नेपाल के यूज़ करेंगे। भाई नेपाल में तो आने से पहले, यहाँ पर नेपाल में जब भी आप आएंगे तो उससे पहले आपको कोविड टेस्ट होगा नेपाल बॉर्डर पे। तो हम सब ने कोविड टेस्ट कराया अपना, तो बाय लक हम सबकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, तो ही उन्होंने हमें यहाँ आने दिया। अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव है तो वो आपसे बाय बाय कह के दोबारा आपको इंडिया वापस भेज देंगे। बट हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम सबकी रिपोर्ट नेगेटिव आई और हम नेपाल आ गए, एंट्री कर गए। यहाँ आने के बाद हमारा जो था कि हमारे को ये था कि हम जनकपुर जाएंगे, क्योंकि नेपाल में बहुत सारी चीज़ें हैं और हम लेकर आए हैं। हमें वापस जब जाएंगे तो 13 दिन का हमने टूर है हमारा। तो हम पहले पूछते रहे यहाँ पर, तो आपको अगर आप इंडिया से या कहीं और से आ रहे हैं तो आपको हाई फाई रेट बताए जाएंगे हर चीज़ के, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं होगी कि आपको कैसे, कहाँ जाना है, कहाँ जाना चाहिए। तो इसीलिए हम यहाँ आए। तो होटल स्टार हॉलीडे करके यहाँ पर ये है एक होटल, बिल्कुल भंसार के सामने वाले अपोजिट साइड पे, राइट हैंड साइड वाली लाइन में। और 5th होटल है रेड कलर का, आप कभी आए तो यहाँ पर आ जाएंगे। तो हमने यहाँ पर इनसे हमने 13 दिन का पूरा पैकेज लिया है, जिसके अंदर ये हमें जनकपुर लेकर जाएंगे, उसके बाद काठमांडू लेकर जाएंगे, पोखरा लेकर आएंगे, जॉमसोन लेकर जाएंगे, मुक्तिधाम लेकर जाएंगे। उसके बाद ये हमें ड्रॉप गोरखपुर कर देंगे। ये हमारी पूरी अटर्नी रहेगी, उसके अंदर ये पूरे हमें साइट सीइंग घुमाएंगे और इसके अंदर हमारे होटल्स भी इंक्लूड हैं। और यहाँ पर इन्होंने हमें स्टे भी दिया है इसके अंदर, क्योंकि हमारी शाम की यहाँ से बस चलेगी, एयर कंडीशन बस है, एसी वोल्वो है 2 सीटर की, जो कि हमें जनकपुर लेकर जाएगी। उसका वहाँ पे इन्होंने एसी रूम्स हमें अटर्नी में दिए और पूरा इनसे हमने जो लिया है ये पूरा इस तरीके से पूरा इन्होंने हमें बनाकर दिया है अटर्नी। तो इन्होंने पर पर्सन जो हमसे कॉस्ट करी है 12,500 रुपये कॉस्ट करी है। आप नेगोशिएट कर सकते हैं, हम नेगोशिएट करते करते इनको 12,500 रुपये पर पर्सन हमें कॉस्ट करी गई है। तो हमारा लगभग 2 लाख के करीब, 2 लाख के अराउंड हमारा बजट गया है पूरे 13 लोगों का, 15 लोगों का हमारा जो पैकेज हमने इनसे लिया है। तो आप आए कभी नेपाल तो आप पैकेज ले सकते हैं, हमने यहाँ से पैकेज ले लिया है। अब हमारे को कोई वो नहीं है, अब हमें यही पूरा घुमाएंगे नेपाल, उसके बाद हम घूम के ये गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर ड्रॉप कर देंगे। तो आज हमारी अभी इन्होंने हमें 2 रूम दिए हैं यहाँ पर स्टे करने के लिए, हम वहाँ पर रेस्ट करेंगे। तो मैं आपसे मिलता हूँ रेस्ट करने के बाद सीधा शाम को हमारी यहाँ से बस है 5 बजे से, जो कि हमें कल सुबह मॉर्निंग जनकपुर उतार देगी। तो मैं मिलता हूँ आपसे अब बस। तो ये है हमारी वॉल्वो 2x2 की बस
जिसमें हम बैठकर अब जाएंगे जनकपुर। और ये देखिए ये मेरे साथ के सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। ये देखिए गायत्री आंटी और ये उर्मिला आंटी, अदनान अंकल जी, और ये मनीष, ये मेरे राहुल भाई, और ये पीछे हमारी सारी सवारी यहाँ बैठे हैं। इतनी है। ये देखिए सुमन आंटी। सुमन आंटी आए, कैसे हो? कहाँ जा रहे हो आप लोग? हम जनकपुर जा रहे हैं। और सही सही चल रहा है सफर? हाँ, बेटे के हमारी साथ जा यात्रा रहे हैं। बहुत अच्छी बहुत है। प्यारा बेटा है, हमेशा हमारा ध्यान रखता है। ये एसी चल रहा है। सही है, चलो चलते हैं अपनी भाई, जर्नी ऐसी तीरथ करा। स्टार्ट करते हैं अब पहले ट्रिप, पहले दिन की। तो चलते हैं अब जनकपुर। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो मैं आ चुका हूँ जनकपुर। तो रात को मैं RRR मूवी देखी राजमौली साहब की वॉल्वो के अंदर ही। तो वही देखते देखते ही मैं सो गया। उसके बाद अब हम जनकपुर पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर हमने पैकेज लिया था, मैंने आपको जैसा कि बताया था हमने पैकेज लिया है। पैकेज के अंदर मैं आपको रूम दिखाता हूँ कैसा मुझे रूम मिला है। मतलब आप आएँ तो हमने पैकेज में पहले उन्हें कहा था ना हमें ज़्यादा बढ़िया रूम चाहिए ना ज़्यादा बेकार रूम चाहिए। तो हमने अपने अकॉर्डिंग रूम लिए हैं और ठीक रूम है, बढ़िया रूम है, नो डाउट। AC बढ़िया परफेक्ट चल रहा है। मैं आपको रूम दिखाता हूँ एक बार। तो ये रूम है हमारा। हमारे जितने लोग थे हमने 4 रूम लिए। और ये है हमारा रूम, पूरा मस्त एकदम। एक डबल बेड, एक सिंगल बेड, और ये हमारा चीता सो रहा है। से हाय हाय मनीष, मनीष हाय, मनीष हाय। इन भाई को बड़ी नींद आती है, सो रहे हैं इस टाइम। तो इन भाई सबको तो आती है बड़ी नींद। भाई साहब हमारे चीते सो रहे हैं इस टाइम, फुल ऑन नींद में है एकदम। पता नहीं है भाई को क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है दुनिया के अंदर। दुनिया भाड़ में जाए, भाई की नींद पहले, भाई अपनी पूरी नींद ले रहे हैं मस्त। पूरी रात सोते आए हैं और अभी लेटे हुए हैं चित होके बिल्कुल। तो मैं आपको बताता हूँ जो पहला ये जो एपिसोड है, जो पहली जर्नी है मेरी दिल्ली से चली थी। पहले दिन हम दिल्ली से चले, 2 बजे की हमारी ट्रेन थी दिल्ली आनंद विहार रेलवे स्टेशन से, जो कि जिसने हमें गोरखपुर नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग 5 o'clock उतार दिया था। और वहाँ से दिल्ली आनंद विहार रेलवे स्टेशन से लेकर गोरखपुर तक का जो फेयर था ट्रेन का वो 650-600 रुपये था। वहाँ से हमने गाड़ियाँ करी जो सोनौली बॉर्डर तक आने के लिए। उन्होंने हमसे 300 के अराउंड पैसे लिए। तो ये टोटल पैसे मिलाकर 1000 रुपीज़ होता है। तो आप इजीली 1000 रुपीज़ के अंदर सोनौली बॉर्डर तक पहुंच सकते हैं इजीली, कंफर्ट जोन के साथ। तो आप कभी आना चाहें तो आप ऐसे भी आ सकते हैं। बट मैं यही कहूँगा कि आप AC 3 टायर में भी कर सकते हैं। आप एक बार 3 टायर में आएँ तो ज़्यादा सही रहेगा अगर आप मई जून में आ रहे हैं तो। और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा जो आगे का है वो मैंने पैकेज पूरा ले रखा था। तो इसी के साथ मैं पहला एपिसोड हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं आपको बताता हूँ कि इंस्टा ID मेरी naveen5952 है। तो उस पर आप पहले मुझे फॉलो कर लें क्योंकि व्लॉग जो है वो बाद में आता है। और इंस्टा ID पे मैं अपडेट रहता हूँ। इंस्टा ID पे आपको नॉलेज रहेगी कि मैं कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं जा रहा हूँ। और वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ पोस्ट डालता रहता हूँ। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे नहाने के बाद। अभी मैं नहाया भी नहीं हूँ, तो नहाने के बाद आपसे नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। तो ओके बाय।